अस्सलाम वालेकुम गाइज़। रात जो हुआ हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पाकिस्तान ने जो काबुल में टीटीपी के लीडर को मारा था उसका दर्द अफ़गान तालिबानों को भी बहुत था और इन्होंने चाहा कि इसका बदला लिया जाए। बदला ऐसे लेना था कि टीटीपी के दहशत गर्दों को सरहद पार करा के पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करनी थी, पर हमारे शेर जाग रहे थे। इन्होंने इन्हें घुसने ही नहीं दिया और झड़पें शुरू हो गई। इनका इरादा था किसी भी तरह पाकिस्तानी सरहद में घुसा जाए, इसलिए इन्होंने मल्टीपल जगहों से कोशिशें की पर नाकाम रहे। कई जगहों पर झड़पें शुरू हो गई और इन टीटीपी के दहशतगर्दों को अफ़गान तालिबान सपोर्ट कर रहे थे। इनकी जो चेक पोस्टें थी, इनकी जो चौकियां थी, वहाँ से भी फायर आने लगे ताकि किसी तरह ये जहन्नमी कुत्ते पाकिस्तान के अंदर घुसें। पर पाकिस्तानी फोर्सेस एक्टिव थी। पाकिस्तान ने सही दबाकर मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसी शेलिंग की कि पाकिस्तान ने इनकी कई पोस्टें तबाह कर दी। कई दहशतगर्द मारे गए और कई तो पोस्टें भी छोड़कर चले गए और लाशें भी नहीं उठाई, वहीं छोड़ गए। और पाकिस्तान ने इनके कुछ कैंप भी तबाह किए हैं। अपने भाइयों की मदद करने के लिए अफ़गान फोर्सेस ने कमक भी भेजी पर कुछ नहीं बना। जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान इनके हाथ बांध के चढ़ दौड़ा है, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को भी एक्टिव कर दिया है, अपनी आर्टिलरी से इनकी बत्ती गुल कर दी है। इवन पाकिस्तान के स्नाइपर्स ने भी चुन चुन के इन्हें मारा है। जब अच्छी तरह इनकी लाल हो गई तो अपना अच्छा भला नुकसान करवाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। पता नहीं इनकी गोलियां ख़त्म हो गई थी या बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी और 3 दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान से सीज़ फायर करने की दरख्वास्त की, पर पाकिस्तान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दरख्वास्तों के बाद पाकिस्तान लगा रहा। बहरहाल इसके बाद अफ़गानिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने पता है क्या जवाब दिया। इन्होंने कहा कि कई अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई ख़त्म। अब अगर पाकिस्तान ने दोबारा सरहद की खिलाफ वर्जी की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अब इस तरह के अल्फाज आपने पहले भी सुने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल वही ज़ुबान है, बस बंदे चेंज है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंडिया में बैठे हैं, तो ज़ाहिर है कुछ रंग तो चढ़ेगा। बहरहाल जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के टटू टटेरे बैठे हैं, इनको बता दूं कि आपके चाचा जी ने इंडिया में बैठकर कहा है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। यानी इस बंदे ने कश्मीर काज को भी नुकसान पहुँचाया है। कम अज़ कम एज़ अ मुस्लिम ये नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं मुसलमानियत का लबादा उड़ा हुआ है या कुछ और है, पर ये तो देख ले कि कश्मीर में इंडिया ने कश्मीरियों पर कितना जुल्म किया है और तो मुंह उठाकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। खैर, रात वाली झड़प का मज़ा आया। पाकिस्तानी थप्पड़ का टेस्ट कैसा लगा? अच्छा, रात इंडियंस भी बड़े उछल रहे थे कि पाकिस्तानी जेट तबाह हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कद्दू कुछ हो गया। वही पुरानी झूठी प्रोपेगेंडे वाली मशीन है। कम अज़ कम स्क्रिप्ट ही बदल लो। अफ़गानिस्तान को ये बात हमेशा के लिए अपने जहन में नक्श कर लेना चाहिए कि कभी भी दुश्मन की स्ट्रेंथ पर नहीं खेलना चाहिए। जंग हमेशा अपनी ताकत और सलाहियत को मद्देनज़र रख कर लड़ी जाती है, ना कि दुश्मन की शराइत पर। आप चाहे जितना भी फ़ख्र कर लेंगे आपने सुपर पावर को अपने मुल्क से निकलने पर मजबूर कर दिया है, हकीकत यही है कि वो एक गोरीला जंग थी, रवायती जंग नहीं थी। और उस जंग में भी आपको हमारी ही मदद दरकार थी। हमारे ही दिमाग और हमारे ही टैक्टिक्स चल रही थी। आप कब से दिमाग का इस्तेमाल करने लग गए? आप दिमाग का इस्तेमाल करते तो इस तरह पंगा ना लेते। रवायती जंग के मैदान में पाकिस्तान की ताकत आपसे कहीं ज़्यादा है। साईं दरअसल यही चाहते हैं कि आप सरकारी सतह पर लड़ाई छेड़ें ताकि फिर वो भी सरकारी तौर पर आपको कुचल सकें। वो आपको इश्तियाल दिलाने की हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं और अफसोस कि आप खुद चलकर उनके जाल में फंस गए हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने अक्ल इसलिए अता की है कि इसे इस्तेमाल किया जाए। अगर इसे बुरे कार नहीं लाएंगे तो ये जंग आलूद हो जाएगी। रवायती जंग हमारी ताकत है, आपकी नहीं। बहरहाल हकीकत ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हमसे लड़ सकें। अगलों ने अपने से 4 गुना बड़ी फ़ौज को नथ डाली हुई है। तुम्हें किस चीज़ का गुरूर है भाई? और अगर आपको वही सुपर पावर्स को हराने का गुरूर है तो थोड़ी सी तारीख़ और जोग्राफिया दोबारा से पढ़ कर आना, आपको पाकिस्तान ज़रूर नज़र आएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।